नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर टेस्ट के अंदर हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान। क्लास नंबर आज रहेगी हमारी 19, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संघ लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। संपूर्ण चर्चा यहां पर करेंगे मित्रों। कौन से अनुच्छेदों में कौन सा प्रावधान किया गया है संघ और राजस्थान यानी राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों आप अंत तक मेरे साथ बने रहें मित्रों। इसी के साथ अगर इतिहास और राजनीति विज्ञान के बाकी की जो क्लासें हैं वो आप देखना चाहते हैं तो दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां पर मिल जाएगी। और इनकी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके ऊपर मिल जाएगी। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और मित्रों वहां पर फोल्डर है स्टोर के अंदर, जहां पर आपको संपूर्ण जो फेस्ट पेपर है वो जिस प्रकार यहां पर क्लास होगी वहां पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं आज की क्लास की ओर। संघ राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, फिर देखेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। तो चलते हैं मित्रों संघ लोक सेवा आयोग की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग, इनका गठन और स्थापना है वो है अनुच्छेद 315 में, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सीधा अगर क्वेश्चन आएगा अनुच्छेदों से तो आपका यही बन सकता है संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में मित्रों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए। भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो पहला क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई है? 1926 में हुई है दोस्तों। याद रखना किसके द्वारा? जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसके द्वारा। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1923 ईस्वी में ली आयोग, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड ली, ने सिफारिश की थी। 1919 में जो अधिनियम आया था, 1919 का अधिनियम जो हमने पढ़ा है मित्रों, उसमें जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना की बात की गई और स्थापना के लिए एक आयोग बनाया गया ली आयोग, जो 1923 में उसने सिफारिश की कि आप है जो लोक सेवा आयोग बनाइए। और 1926 में लोक सेवा आयोग बनाया गया दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों हमारे संविधान के अनुसार जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं मित्रों अनुच्छेद 315 में। देखिए, संघ और राज्यों के लिए पृथक पृथक लोक सेवा आयोग के गठन का उपबंध है। संघ यानी केंद्र और जो भी राज्य है उनके लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग के गठन का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 315 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जो संघ लोक सेवा आयोग है केंद्र का, उसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। वर्तमान में इसकी संख्या है 11, एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य हैं। वर्तमान की बात की जाए तो संघ लोक सेवा आयोग में कुल सदस्य हैं 11, एक अध्यक्ष हो गया, 10 सदस्य हो गए दोस्तों। तो 315 में, अनुच्छेद 315 में जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसके प्रावधान है दोस्तों। बात करते हैं अनुच्छेद 316 की। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए की जाती है। तो 316 अनुच्छेद 316 है वो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में है दोस्तों। अब नियुक्ति हो गई, कोई सदस्य है उसको हमने नियुक्त कर दिया, तो वो मित्रों अगर उसकी एज हम मान के चलें कि उसकी एज है 50 साल, तो आने वाले 6 वर्ष तक वो सदस्य या अध्यक्ष रहेगा, आने वाले 6 वर्ष तक। लेकिन मित्रों अगर हम ये कहें कि एक सदस्य है जिसकी उम्र है कितनी? 60 साल, उसको बनाया गया अध्यक्ष, तो वो दोस्तों जैसे ही 65 वर्ष का होगा अपने आप अपने पद से हट जाएगा, क्योंकि अधिकतम या तो 6 वर्ष तक रहेगा या 65 वर्ष तक वो रहेगा दोस्तों। इनमें से जो भी पहले होगी तब तक वो अध्यक्ष और सदस्य बना रहेगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद 317 की ओर। सदस्यों को हटाना, कोई भी सदस्य है उसको किस प्रकार हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर
इस पदाधिकारियों को इस अवधि से पूर्व भी हटा सकता है। अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष है, उन पर कुछ ऐसा जुर्माना, ऐसा क्या कानून है जिसके तहत उन पे ऐसा दंड लग जाता है कि वो गलत काम कर रहे हैं इस पद पर रहते हुए, तो मित्रों उनको 6 वर्ष या 65 वर्ष, उनकी उम्र 65 वर्ष से कम है तो भी राष्ट्रपति उनको अपने पद से हटा सकता है अनुच्छेद 317 के द्वारा। तो 315 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, 316 में नियुक्ति का प्रावधान है, 317 में पद से हटाने का प्रावधान है। आगे चलते हैं मित्रों, तो आगे आता है 312। ये बीच में देखिए क्या है 312 में। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, जिनके तहत जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका कार्य रहता है भर्तियों के द्वारा प्रशासनिक जो क्षेत्र है वहां पर सेवाएं प्रदान करना, यानी नियुक्तियां प्रदान करना। तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, जो संघ लोक सेवा आयोग के अधीन आती है दोस्तों। आगे चलते हैं अनुच्छेद 318 की ओर। अनुच्छेद 318 है, इसमें आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति है। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और जो वहां पर कर्मचारी है, उनके सेवा शर्तें हैं, उनसे संबंधी नियम बनाए जाते हैं अनुच्छेद 318 के द्वारा। बात करें अनुच्छेद 319 की, तो आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अगर कोई सदस्य है जिसकी सेवा समाप्ति हो गई है, यानी कि जो पद पर है वहां पर उसकी सदस्यता की समय समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी वो पद पर बना हुआ है, तो उसको कैसे वहां से हटाया जाएगा, यह बताता है अनुच्छेद 319 दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा मित्रों, वो है अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोग के कार्य। लोक सेवा आयोग, और जो लोक सेवा आयोग चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा पूरे देश में करेगा, राज्य लोक सेवा पूरे राज्य में करेगा। तो ये कार्य है, हम जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं बता दूंगा कि कौन कौन से है जो संघ लोक सेवा आयोग के भी कार्य हैं। अनुच्छेद 321 है, यहां पर लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, जो लोक सेवा आयोग के कार्य है उनको विस्तारित करने की शक्ति दी गई है 321 अनुच्छेद से। अनुच्छेद 322, लोक सेवा आयोगों का खर्च संचित निधि से। जो लोक सेवा आयोग है उनका जो खर्च है, उनका जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, वो केंद्र की जो संचित निधि है, संसद की जो संचित निधि है उसके द्वारा दिए जाते हैं। अनुच्छेद 322 ये प्रावधान करता है। अनुच्छेद 323, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। जो लोक सेवा आयोग है उनके जो प्रतिवेदन है वो किनके पास जाते हैं, राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों 323 अनुच्छेद है वो ये किससे संबंधित है, प्रतिवेदनों से संबंधित है। 320 किससे हैं, लोक सेवा आयोग के कार्यों से। 321 है लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उनको विस्तारित करने की शक्ति से। 322 है वो है लोक सेवा आयोग को जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में जो जाते हैं संसद की संचित निधि से। और 323 है लोक सेवा आयोग है उनके प्रतिवेदनों से दोस्तों। तो ये थे हमारे जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके बारे में अनुच्छेद, कैसे नियुक्ति, कितना कार्यकाल, जो सिस्टम है वो हमने देखा। अब मित्रों जो अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से भी बन सकता है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना 1926 में की गई, उस समय प्रथम अध्यक्ष बने थे सर रोस ब्राकर। सर रोस ब्राकर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष, स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष यानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, एच.के. कृपलानी, प्रथम भारतीय अध्यक्ष। ये यहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है मित्रों, किस प्रकार कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने। तो यहां से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना इसको। एच.के. कृपलानी। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी आर.एम. बाथ्यू। कौन बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष, आर.एम. बाथ्यू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे जे.एम. कुरैशी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के जे.एम. कुरैशी।
वर्तमान में अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी, जो 4 अप्रैल 2022 तक अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों। तो यह था हमारा संघ लोक सेवा आयोग। अब आगे चलते हम राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर। राजस्थान, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों का गठन प्रावधान जो कुछ है वो सेम अनुच्छेदों में, जैसे गठन और स्थापना अनुच्छेद 315 में है, उसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की थी सेम। हमने 315 अनुच्छेद जब संघ लोक सेवा आयोग पढ़ रहे थे वहां पर पढ़ा था कि संघ और राज्यों के लिए पृथक पृथक जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना का प्रावधान है। तो याद रखना है मित्रों, चाहे संघ की बात करें चाहे राज्यों की बात करें, सेम जो लोक सेवा आयोग है उनके अनुच्छेद सेम है, उनमें कार्य है वो अलग अलग वर्णित किए गए हैं। परिभाषा देखिए, संवैधानिक सत्ता के अधीन गठित विशेषज्ञों की वह स्वायत्त संस्था जो राज्य सेवाओं की भर्ती करता है। संवैधानिक यानी सत्ता, संवैधानिक जो हमारी सत्ता है, सरकार है, उसके अधीन एक गठित ऐसी संस्था जो विशेषज्ञों की संस्था होती है, वो स्वायत्त संस्था होती है, अपने आप पर काम करती है, कानून के हिसाब से काम करती है और जो राज्य सेवाएं होती है उनकी भर्ती करती है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 315, जिसमें चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, इनके गठन का प्रावधान है। तो देखिए मित्रों, गठन किया गया राजस्थान लोक सेवा आयोग का 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। जयपुर में की गई इनकी स्थापना। 1956 में सत्यनारायण राव समिति के आधार पर इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जब स्थापना की गई 1949 में, उस समय जयपुर इसका क्या था, मुख्यालय था, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर 1956 में जब संपूर्ण राजस्थान का विलय हो चुका था, संपूर्ण राजस्थान बना, उस समय इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया, अजमेर। तो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में है दोस्तों। वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्य हैं। वर्तमान में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है इसमें एक तो अध्यक्ष और 7 सदस्य, यानी कुल 8 मेंबर है दोस्तों। सदस्यों की संख्या राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है इसके अंदर राज्यपाल नियुक्त करता है, और संघ लोक सेवा आयोग है वहां पर राष्ट्रपति सदस्यों की संख्या है वो निर्धारित करता है दोस्तों। लेकिन एक शर्त देखिए यहां पे, ये इंपॉर्टेंट शर्त है, आधे सदस्य ऐसे होंगे जो कम से कम 10 वर्ष तक केंद्र या राज्य सरकार के लिए काम कर चुके हो। जैसे 8 सदस्य है तो इनमें से 4 सदस्य ऐसे होने चाहिए चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए काम कर चुके हो, सरकारी ऑफिसर, प्रशासनिक रूप से वो काम कर चुके हो दोस्तों। यह है अनुच्छेद 315। इंपॉर्टेंट याद रखना है यहां पे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, 1949 में। इसका जयपुर से अजमेर कार्यालय कब स्थानांतरित किया गया, 1956 के अंदर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय जो जयपुर था उसको अजमेर स्थानांतरित किया गया था 1956 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, सत्यनारायण राव समिति के आधार पर। वर्तमान में 8 सदस्य है राजस्थान लोक सेवा आयोग में, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। आगे चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 316, नियुक्ति के बारे में। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चाहे अध्यक्ष हो आरपीएससी का या अन्य सदस्य हो जो 7 बनते हैं, उनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन सलाह लेगा मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री की सलाह से कौन करता है? राज्यपाल। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे एस घोष। प्रथम अध्यक्ष एस घोष 1949 में बने। अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक रहा है डीएस तिवारी का दोस्तों। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं मित्रों आपके लिए, याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष की बात तो करेंगे लेकिन वो कुछ ही दिनों में आरपीएससी से हट जाएंगे, तो हमारा जब पेपर होगा उस समय नए अध्यक्ष आ जाएंगे, तो उसके बारे में हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे। वर्तमान में भूपेंद्र सिंह आरपीएससी के अध्यक्ष है दोस्तों। नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 318, जिसमें कार्यकाल के बारे में कहा गया है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु
जो भी पहले हो राज्यपाल आयोग के कर्मचारियों की संख्या सेवा शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकता है। मतलब कार्यकाल या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। याद रखना है, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष था मित्रों। और राज्य यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी है या जो अध्यक्ष और उप सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, अधिकतम 62 वर्ष। यहां पे 65, यहां पे 62। यह चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अनुच्छेद में चलते हैं। अनुच्छेद 317 देखिए, पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर की जाती है। यानी अनुच्छेद 317 यह कहता है कि कोई भी सदस्य है उसको कैसे हटाया जा सके, तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। अगर सर्वोच्च न्यायालय यह बता देता है कि यह गलत कार्य है, संविधान के विरुद्ध अपने पद का उल्लंघन कर रहा है, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। परंतु समझना यहां पे, परंतु जांच अवधि में राज्यपाल निलंबित कर सकता है। जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो राज्यपाल है उस सदस्य या उस अध्यक्ष को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। आयोग के वेतन भत्ते राजस्थान की संचित निधि पर भारित है। जो वेतन भत्ते हैं, जैसे आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी है, उसके वेतन और भत्ते हैं सदस्यों के और अध्यक्ष के, वो राजस्थान की संचित निधि से जाते हैं। जिस प्रकार बात कर रहे थे संघ लोक सेवा आयोग की, तो वहां पर अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते संसद की संचित निधि से जाते हैं। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। आयोग है जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको देगा, राज्यपाल को, और संघ लोक सेवा आयोग वो देगा राष्ट्रपति को। राज्यपाल उसे विधानसभा में प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। दोस्तों अब आगे देखते हैं हम आयोग के कार्य। आयोग के क्या क्या कार्य हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य, साथ में आपको संघ लोक सेवा आयोग के कार्य भी बता दूंगा। देखिए, राज्य लोक सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को संपादित करना, परीक्षा का आयोजन एवं साक्षात्कार करना अनुच्छेद 320 में है। दोस्तों यही कार्य यहां पर राज्य लोक सेवाओं की है, तो वहां पर संघ लोक सेवाओं की हो जाएगी। यही कार्य संघ लोक सेवा आयोग करेगा पूरे देश में, और राज्य लोक सेवा आयोग अपने राज्य में, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है अपने राज्य में। दूसरा देखिए, राज्य सरकार को ऐसे मामलों में सलाह देना जो राज्यपाल है आयोग को सौंपे। अगर राज्यपाल कुछ ऐसे मामले हैं जो आयोग को सौंप देता है कि राज्य सरकार को आप सलाह दीजिए, तो राज्य जो हमारा आरपीएससी है वो सरकार को सलाह देता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति अगर संघ लोक सेवा आयोग को कुछ ऐसा काम सौंप देता है कि आप जो सरकार है उसको सलाह दीजिए, केंद्र सरकार को तो सलाह देनी पड़ती है। ऐसे कार्य जो विधानमंडल सौंपे, अनुच्छेद 321 के द्वारा विधानमंडल है जो आरपीएससी और संसद संघ लोक सेवा आयोग को कार्य सौंप सकता है, वो भी आयोग को करने रहते हैं। अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देना अनुच्छेद 323 के द्वारा, और यही कार्य है यहां पे राज्यपाल को दे रहे हैं आरपीएससी। तो अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं अनुच्छेद 323 से। यह है आयोग, हमारा संघ लोक सेवा आयोग है या राजस्थान लोक सेवा आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग है, कोई सा भी राज्य लोक सेवा आयोग हो, सभी के यही कार्य हैं। अब मित्रों कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध किए गए हैं, वो कौन कौन से देखिए। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। याद रखना मित्रों, अनुच्छेद 330 के अनुसार, यह हटकर है जो हमने संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा पढ़ लिया है, लेकिन यह कुछ जानकारी है जो मैं दे दूं क्योंकि छोटा टॉपिक है, अलग से तो इसके बारे में आएगी नहीं क्लास। अब बात यहां पे हो जाती है कि एससी और एसटी के जो आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा में पास किया गया है, वो कौन से अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 330 से। अनुच्छेद 332 और 333 में राज्य विधानसभाओं, ये तो लोकसभा की बात कर ली 330 वाली, तो अब राज्य विधानसभाएं हैं 332 और 333 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की तथा एक आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। तो 332 में तो आरक्षण और 333 में एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था विधानमंडल में या विधानसभा में करता है मित्रों। यह है विशेष उपबंध।
बात कर लेते हैं इनके साथ ही हम मित्रों अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। जो अनुच्छेद 338 है, आर्टिकल 338, यह किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। लेकिन मित्रों 2003 में संशोधन करके जो अनुसूचित जाति है उसका नया आयोग बनाया गया। उसमें नया आर्टिकल आया आपका अनुच्छेद 338 क। अनुच्छेद 338 क, तो अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से रिलेटेड है। संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को पृथक प्रतीक कर दिया गया। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। तो मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी और बाकी क्लासें अटेंड नहीं किए तो मित्रों यही कहना चाहता हूं, जाइए और सबसे पहले उन क्लासों को अटेंड कीजिए। हर एक मेरा साथी हर एक क्लास को अटेंड जरूर करें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।